मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे धर्म सिंह देओल, बिल्कुल धर्मिंदर के हवाले से। हम साथ ही जिएंगे, हम साथ ही मरेंगे। ये नहीं कि इंडिया के सुपरस्टार धर्मिंदर इंतकाल कर गए, बल्कि मेरी मेमोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज खत्म हो गया। को जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे रास्ता देखो, आँख मेरी लड़ी है, आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। हमें कैसे यकीन आए, वफा में आप जा देंगे। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। जमीन हमारी माँ है। माँ कहती है, मेरे बच्चों, एक दाना मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हें 1 का 1000 करके दूंगी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। यमला पगला दीवाना हो रब्बा, किसी बात न जाना के ओ मैंने प्यार करती है। जिस दिन कानून की बिजली इस महल पे टूटेगी, तब देखूंगा कि महल की दीवारें टूटती है या उन्हें बचाने के लिए कानून तोड़ा जाता है। धर्मिंदर साहब, धर्म सिंह देओल कुछ 60-65 सालों तक फिल्मों में आते रहे। आया है मुझे फिर याद वो जालिम। He started out in 1960s, 70s, 80s, 90s, noughts. आज मौसम बड़ा बेमान है, बड़ा बेमान है आज मौसम। और 2023 में फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी में उन्हें हमने आखिरी दफा देखा, जब उन्होंने वो गाना गाया। के दिल अभी भरा नहीं। अगर हम इस गाने को लें, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, तो इट वॉज रिकॉर्डेड समवेयर अराउंड 1960, और इस फिल्म में तस्करा भी था रॉकी रानी में। तो धर्मिंदर साहब का करियर जो था वो उसी जमाने में शुरू हुआ था, 1960 में। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। आदमी थे, जब किसी को दिलीप कुमार ये कह सकते हैं कि जब मरने के बाद मैं अल्लाह के पास जाऊंगा और उससे शिकायत करूंगा कि मुझे धर्मिंदर जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया, तो आप सोच लीजिए कि वो आदमी कितना खूबसूरत होगा। हम भी जब हॉकी का मैच देखने जाते थे यही कहते थे, और जितने मैच देखे उतने प्रिंसिपल मार दिए। बहुत दोस्त आदमी थे। 1970-71 में जब फिल्म गुड्डी बनी है, उसमें आप धर्मिंदर का रोल देख रहे हैं, तो धर्मिंदर साहब ने उस फिल्म में धर्मिंदर का रोल प्ले किया। फिल्मों में तो आप हमेशा ही एक्टिंग करते हैं, थोड़ी सी जिंदगी में भी एक्टिंग कीजिए ना। प्रोफेसर साहब, हमारी फिल्म लाइन में सोचता कोई है, लिखता कोई है, हम तो सिर्फ बोल देते हैं। मतलब जब उसमें एक मामू आके कहता है कि मेरी भांजी है, वो मेरे बेटे से शादी नहीं कर रही है, उसे धर्मिंदर पसंद है, तो क्या आप थोड़ी अदाकारी कर सकते हैं? तो ये वहां एक्टर से उतर के उस बंदे की मदद करने आ जाते हैं। एक रास्ता आहा आहा तो राही आहा आहा, एक चोर एक सिपाही आहा आहा। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 1973 की फिल्म जंजीर, अमिताभ बच्चन की, उसमें अमिताभ को वो रोल जय बहादुर की तरफ से तो मिला ही, लेकिन धर्मिंदर ने भी अमिताभ को पुश किया। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और शोले में शत्रुघ्न सिन्हा की जगह अमिताभ को साइन करवाने के लिए रमेश सिप्पी से बात करना धर्मिंदर ने किया था। ये अरे जिंदगी
जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है। बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूं। धर्मेंद्र के कैरियर की तवालत अगर आप देखें, 1981 की फिल्म नसीब के अंदर एक गाना था, जॉन जानी जनार्दन तरफ। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता गाना 2007 की फिल्म ओम शांति ओम में था। धर्मेंद्र उसमें भी थे और उसमें तो धर्मेंद्र को बहुत ग्रैंडली सेलिब्रेट किया जा रहा था। पाकिस्तान से जो भी एक्टर इंडिया जाता था या धर्मेंद्र से पाकिस्तान से बाहर मिलता था, उससे वो बहुत प्यार करते थे। भोले आदमी थे, हमेशा समझते थे कि जो पाकिस्तान से आया है उसे पंजाबी जरूर आती होगी। अदाकार शकील सिद्दीकी ने बताया कि जब धर्मेंद्र ने उनसे पंजाबी में बात की तो उसने कहा कि सर मैं कराची का हूँ, पंजाबी नहीं आती। शूट कर रहा था वहाँ पे सदियाँ, तो मुझसे वो 1 घंटे तक पंजाबी बोलते रहे, लेकिन मुझे आती नहीं थी, तो आखिर में बोल दिया मैं कराची से। अच्छा तो लाहौर नहीं है। हमारी टॉप एक्ट्रेस रीमा इंडिया जा चुकी हैं कई दफ़ा। धर्मेंद्र ने उनको बहुत प्यार मोहब्बत से उनका स्वागत किया और मिले। जावेद शेख साहब गए, बड़ा ज़बरदस्त रहा। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के तो बड़े दोस्त थे और शौक में आ गए थे जब उन्हें पता चला कि मुस्तफ़ा कुरैशी पंजाबी नहीं है। जीने नहीं दूंगा के नाम से उन्होंने मौला जट का रीमेक बनाई थी और उसमें सुल्तान राही वाला किरदार अदा किया था। ये तूफान तो सो रहा था अमन के बादलों को अपना तकिया बनाकर, इसे जगाया भी तुमने है। धर्मेंद्र साहब पाकिस्तान से उनका बहुत लगाव था, मतलब ही वॉज वन ऑफ दोज जिन्होंने पार्टीशन होते देखा है। और इनकी क्लिप एक बड़ी मशहूर चल रही है, उसमें वो बता रहे हैं कि जब पार्टीशन होता है और लोग इधर से उधर जा रहे होते हैं तो ये अपने मुसलमान टीचर के पैरों में लिपट गए और कह रहे मास्टर जी तुम मत जाओ। उन आखिरी लोगों में से थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहाल होने में कुछ उम्मीद है। हमारे रुकनुद्दीन मास्टर जो थे, जब जा रहे थे बाजार से एंड में सर नीचे झुकाए हुए, तो मैं जाके लिपट गया उनसे, रो पड़ा मैं, आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं मास्टर जी, मत जाओ। मैं उनको अपने आप से इस तरह कनेक्ट कर सकता हूँ कि जिस तरह हमने पाकिस्तान की फिल्मों को देखकर मोहम्मद अली को, वहीद मुराद को अपना लिया है और वहीद मुराद के डायलॉग बोल रहे होते हैं कि अच्छा हुआ अम्मी जान जो है आ गई, शरान कीजिए इसकी अम्मी जान। जब मोहम्मद अली की तरह कह रहे होते हैं क्या हो रहा है शब, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उस तरह धर्मेंद्र भी हमारे अंदर घुस गया है। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। किसी को गाली देनी हो तो आप उसे कुत्ते कमीने हरामजादे कह दे, माइंड कर जाएगा। गब्बर, आ बाहर आ, दम है तो सामने आ कमीने। लेकिन अगर आप उसे धर्मपाजी की तरह कुत्ते कमीने हरामजादे कहे तो उसे अच्छा लगेगा। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। एक क्लिप चल रही है, उसमें दिखाया गया कि धर्मेंद्र अपने इंतकाल के बाद जब ऊपर वाले के पास पहुंचे तो वह उनके दोस्त यार आके उनसे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ को पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम पता है कि आ गए कि ये तो हिंदू था, ये कैसे जन्नत में गया। एक तो जन्नत में अंदर आने और जन्नत से बाहर जाने का जो ठेका है वो आप लोगों के पास नहीं है। कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल आ इधर तो आ, ओ मेरी जान गले लगा। धर्मेंद्र वॉज बैडली इन लव विद हिज को-स्टार हेमा मालिनी, तो उसके लिए उन्होंने अपना धर्म बदला, मुसलमान हुए, दिलावर खान उनका नाम हुआ। अब हम और आप कोई नहीं होते हैं ये कहने वाले कि वो वापस कन्वर्ट हो गए और हिंदू बन गए। दिलीप कुमार साहब का भी तो नाम यूसुफ खान था, क्या हुआ, वो यूसुफ खान ही रहे। तो धर्मेंद्र जो है उनको एक एज इस तरह भी हासिल है, पाकिस्तान से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। एक क्लिप चल रही है, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो वो 7वीं 8वीं जमात में थे और भागकर पार्टीशन के वक्त अपने टीचर से लिपट गए
और कहा उस्ताद जी तुम मत जाओ। तो उनके इंतकाल के बाद एक बात तो तय है कि ये ऊपर अपने उस्ताद से तो मिले ही होंगे।